साथियों नमस्कार। बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। वातावरण बालक के विकास पर बहुमुखी प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव बालक के जन्म से पूर्व तथा बाद में भी जीवन पर्यंत पड़ता रहता है। बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव कैसे समझा जाए, इसे हम कुछ पहलुओं पर चल करके देखेंगे। पहला है शारीरिक विभिन्नताओं पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डिफरेंस। फ्रांज बांस एक महोदय हैं, उनका विचार है कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण ही है। अनेक उदाहरणों से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से बसे हुए जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक आश्चर्य का बात है, लेकिन नहीं। वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति की न सिर्फ शारीरिक लंबाई बल्कि मानसिक बुद्धि से लेकर के व्यक्तित्व पर भी अलग अलग प्रभाव वातावरण के कारण पड़ता है। बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव में मानसिक विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट। गोल्डन ने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि इन बच्चों का अलग अलग नदियों के किनारे समाज से दूर दूषित वातावरण में रहने के कारण बुद्धि का कम विकास हुआ है। यह बात मानसिक विकास पर सीधी लागू होती है। चूंकि बच्चे नदी के किनारे सिर्फ मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ाई का कार्य नहीं कर रहे थे, इस कारण उनमें मंदता आ गई। तीसरा, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। हम सब का अनुभव है कि जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं, वे बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। प्रेम, क्रोध, द्वेष आदि संवेगों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। परिवार के बाद मित्र समूह, विद्यालय और समाज का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस। कैंडोल ने फ्रांस के 552 विद्वानों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। उनके अध्ययन के अनुसार विद्वान लोग वही बन पाए जिनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा अच्छे वातावरण में हुई। फ्रीमैन ने 71 बच्चों को अच्छा वातावरण दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस वातावरण में बच्चे अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। स्टीफन्स का मत है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है, उन सब की बुद्धि लब्धि IQ में वृद्धि हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है, उसमें प्रायः उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। जब हम वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर देखते हैं, तो कूले ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और बताया कि बनियान एवं बर्नस दोनों ही निर्धन परिवारों में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उन्हें उत्तम वातावरण में रखा जिससे वे उत्तम बन सके। इसके आधार पर कूले ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। इस प्रकार कूले का कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा
वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब हम वातावरण का प्रभाव चारित्रिक अर्थात कैरेक्टर और नैतिक मोरल विकास पर देखते हैं तो चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर ही आधारित होता है। समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है। विभिन्न योग्यताओं के विकास पर भी वातावरण का सीधा और सटीक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमने बालक के विकास में, व्यक्ति के विकास में वातावरण का कितना प्रभाव होता है इसके बारे में जाना। आगे भी हम वातावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।